प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। तो आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया जाना, जिसे हम पाते हैं मत्ती अध्याय 26 वचन 47 से लेकर 56 और लुक्का अध्याय 22 वचन 3 से लेकर 6। प्रियो, यूं तो हम चारों सुसमाचार में इस घटना को पाते हैं, परंतु हम हमारा अध्ययन मत्ती और लुका से कर रहे हैं और कुछ वचन हैं जो हमने चारों सुसमाचार से लिए हैं। तो हम अपने विषय को शुरू करते हैं। तब ऐसा हुआ कि शैतान यहूदा में समा गया और वो प्रधान याजक के पास जाकर कहता है कि अगर मैं उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूं तो बदले में वो लोग उसे क्या देंगे। प्रियो, यहाँ पर याजक और फरीसी इसी मौके में थे और इसी मौके की तलाश में थे कि कैसे भी करके वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़े और उसे मृत्यु दंड दिलवा सके। और उसी बीच में यहूदा भी उनके पास जाता है और उनकी उस योजना का हिस्सा बन जाता है और उनसे कहता है, अगर मैं यीशु नासरी को पकड़वा दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो वे लोग उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे देते हैं। और फिर यहूदा अवसर ढूंढने लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ ना हो, जब भीड़ कम हो, तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दे। और वो उन्हें यह भी कहता है कि जिसे मैं जाकर चूमूंगा वही यीशु नासरी होगा। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अक्सर गत्समनी के बाग और जैतून पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाया करते थे और ये बात यहूदा को अच्छे से पता थी। और प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान से पहले भी गत्समनी में प्रार्थना के लिए गए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह गत्समनी में प्रार्थना के बाद अपने चेलों से बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर यहूदा प्रधान याजक, फरीसियों, पुरनियों, शास्त्रीय और उन लोगों की तरफ से एक बड़ी भीड़ को वहाँ पर ले जाता है, जिनके हाथों में दीपक, मशाले, तलवारें और लाठियाँ होती है। तब यहूदा अपने कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और प्रभु यीशु मसीह को बहुत चूमता है। जैसे ही यहूदा प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है तो प्रभु यीशु मसीह से तुरंत कहते हैं, क्या तो मुझे चूम कर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? हे मित्र, जिस कार्य के लिए तू आया है उसे कर ले। तब ऐसा होता है कि जैसे ही यहूदा प्रभु यीशु मसीह को जाके चूमता है तो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास हाथ डाल के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेती है। और उसी बीच में ऐसा होता है कि पतरस अचानक से महायाजक के दास के कान पर अपनी तलवार खींच देता है और महायाजक के दास का दाहिना कान उड़ा देता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, अपनी तलवार मयान में रख। और तुरंत उस महायाजक के दास के कान को छूकर उसे उसी वक्त चंगा कर देते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, क्या तू नहीं जानता कि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही नष्ट होंगे? और क्या तू ये भी नहीं जानता है, अगर मैं अपने पिता से विनती करूँगा तो वो इसी वक्त स्वर्गदूतों की 12 पलटन से भी अधिक इसी वक्त उपस्थित कर देंगे। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह भीड़ से भी कहते हैं, क्या तुम मुझे डाकू समझकर तलवार लाठियाँ लिए हुए आए हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठ के उपदेश दिया करता था, तब तुम लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहे हुए वचन पूरे हो, और इसलिए भी कि तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रियो, इन सब बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भाग जाते हैं, सिवाय पतरस के। तब वे भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर हन्ना के समक्ष ले जाती है, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कायफा का ससुर था। और इसलिए ले जाती है ताकि वो किसी न किसी षड्यंत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिला सके। पतरस भी उस भीड़ के पीछे पीछे जाता है। तो प्रियो, यहाँ तक हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया जाना। प्रियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सबों के साथ बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।